जय हिंद दोस्तों। और आज की क्लास में हम लोग जैसे कि स्मार्ट स्टडीज के तहत लेसन जो है वो 15 संख्या के, जिसको इंग्लिश में स्टैटिक्स भी बोला जाता है। और स्टैटिक्स के अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना रहता है वो मेनली जो हम लोग को पढ़ना रहता है जिसका नाम है जैसे कि माध्य। पहला माध्य या माध्यिका बोलते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक। बहुलक, माध्य, माध्यक और बहुलक। और इसी में जैसे लास्ट बोला जाता है तोरक। तोरक ये मेनली जैसे कि 4 चीज पढ़ा जाता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। और यहाँ से जैसे कि 100% है कि जैसे क्वेश्चन जैसे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसे कि दोनों आता है, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। और तीसरा जैसे खींचना रहता है और जैसे कि चौथा में त्वरण खींचना रहता है। यहाँ से जैसे कि पूछते रहता है। अब ध्यान से हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे तो मेनली जैसे कि माध्य में संख्याकी को, संख्याकी का मतलब हो रहा है जैसे कि संख्या। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसमें जो रेशियो जो आएगा वो संख्या का वो किस तरह के रेशियो आएगा, थोड़ा सा हिंट के लिए आप लोग को बताना चाहते हैं। पहला जैसे कि संख्या आप लोग पढ़े होंगे जैसे कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर बोला जाता है इंग्लिश में। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 इनफिनाइट तक जाएगा। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, प्राकृतिक संख्या का बाद जो होता है वो पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या में क्या है कि गिनती की संख्या का पहले सिर्फ 0 लग जाए। 0 1 2 3 4 डॉट 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 जाते हैं इनफिनाइट तक, ये पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या के बाद जैसे कि तीसरा जो इससे अंतर्गत जो से क्वेश्चन आएगा, पूर्णांक संख्या से नहीं आएगा। पूर्णांक संख्या आपको परिमेय में पढ़ना है, पूर्णांक संख्या नहीं। उसके बाद जो होगा वो सम होगा, सम संख्या, सम संख्या और इवन नंबर। सम संख्या क्या है? जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 2 4 6 8 10 इत्यादि डॉट डॉट, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। और चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे सम के बाद जो सीख होता है विषम। विषम संख्या जिसको बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या क्या है? जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट इनफिनाइट। जो 2 से पूरा पूरी विभाजित न हो, ये जो विषम संख्या है। सम संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। इसके बाद जैसे कि अगला जो है इसमें देखते हैं हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। एक और स्वयं से कटेगा अभाज्य संख्या होगा। जैसे 1 2 3 5 7 डॉट डॉट इत्यादि। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में एक को गिनती नहीं किया जाता है, क्योंकि एक जो है सिर्फ एक से कटेगा। कम से कम जैसे कि 2 से कटना चाहिए, एक और स्वयं से कटना चाहिए, तो एक तो खुद स्वयं। तो अभाज्य संख्या में जैसे कि 2 से काउंट किया जाता है। 2 3 5 7 8 कर सकते हैं। 7 8 नहीं होगा, यानी कि अभाज्य जो 2 से कटे। और अभाज्य के बाद होता है एक होता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 1 से भी कटे और स्वयं से भी कटे और 2 से भी कट जाएगा, यानी कि तीसरे से भी। यानी कि इसका जो परिणाम जो होगा इसका परिणाम 2 ही हो सकता है। 1 से कटेगा अभाज्य संख्या में और एक स्वयं से कटेगा। और इसके अंतर्गत जो परिणाम जो होगा वो जैसे कि स्टार्ट होता है 2 से। 2 6 8 10 डॉट डॉट इत्यादि। 8 9 ये डॉट डॉट डॉट, ये भाज्य संख्या है। इसका परिणाम 3 होगा। जैसे उठा के आप देखिए, लगेगा आपको जैसे कि 9 उठा के देखते हैं तो 9 को जब हम लोग देखेंगे भाग देंगे तो 9 जो है वो 3 से भी लगेगा
ठीक है। 9 जो है वो 3 से भी लगेगा, 9 खुद 9 से लगेगा, 9 खुद 1 से लगेगा, यानी कि इसमें 3 होगा, परिणाम इसका 3 होगा। ये अभाज्य संख्या। हम लोग चर्चा इस पे नहीं करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा आपको हिंट दे दिए कि इसके अंतर्गत जो रेशियो पढ़ना है, नंबरिंग जो पढ़ना है, ये यही मेनली पढ़ना है। ये सब आपको चर्चा करना है चैप्टर के पढ़ना, परिमेय इसका चर्चा करना है। ऊपर वाला को देखेंगे, अभाज्य संख्या को उठा के आप देख लीजिए, तो कोई भी हम उठा लेते हैं, मान लिया कि 5 उठा लेते हैं, तो 5 जैसे कि स्वयं 5 से भाग लग सकता है, और 5 में सिर्फ जैसे कि 1 से भाग लग सकता है, यानी कि ये 1 और जैसे कि स्वयं से कट रहा है, इसको बोलेंगे भाज्य संख्या। और जो 1 और 5 के अलावा और कोई से कट जाए, 1 से और इसके अलावा कोई अंक से कट जाए, इसको हम लोग बोलते हैं ये अभाज्य संख्या, जैसे हम आपको करके दिखा। तो इतना तो आप लोग को जैसे कि आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो हमने आपको जैसे कि हिंट दे दिया। अब इसमें जैसे कि एक्स्ट्रा जो टॉपिक जो होता है, उसमें जैसे कभी कभी जैसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, गुणज की तरह पढ़ना है। गुणज जैसे पूछ देगा, गुणज के अंतर्गत कि 3 का गुणज, 3 का गुणज, तो 3 का गुणज जैसे कि 3 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9, 12, 15 डॉट 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 इनफिनिट तक। 3 का गुणज मतलब 3 ही से गुना हो रहा है। उसी प्रकार से आपका 5 से गुणज बोल देगा, 5 से गुणज बोल देगा, तो 5 से गुणज का मतलब हो गया 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट इनफिनिट तक 5 का गुणज। तो इस तरह से भी जैसे क्वेश्चन जैसे कि पूछेगा, हम अभी तुरंत जैसे क्वेश्चन कराने के लिए कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। और आइए हम लोग फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि इसके अंतर्गत जो हम लोग को पढ़ना था वो क्या पढ़ना था। हमने बताया था कि जैसे कि माध्य होता है, माध्यक पढ़ना है, माध्यक या माध्यिका, और बहुलक, बहुलक। मेनली जैसे कि यही 3 टॉपिक है, मेनली जैसे कि यही मेनली 3 टॉपिक है। इसके अंतर्गत जैसे कि हम और आपको बता दें, जिसको बोले थे जैसे कि त्वरण बोले थे। इसके अंतर्गत जैसे कि परिसर भी जैसे कि पढ़ने के लिए आ जाता है, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जैसे कि देखने का मौका मिलता है परिसर से, उसको भी हम लोग जैसे कि इस क्लास के अंतर्गत जैसे कि चर्चा में लेंगे, क्लियर। लेकिन हम लोग जैसे कि देखने की कोशिश करते हैं कि माध्य बराबर मेनली होता क्या है सूत्र। माध्य को हम लोग जैसे एक भाषा में कहेंगे तो औसत कहा जाता है, औसत। माध्य बराबर जैसे कि सूत्र जो होता है, ये ऑब्जेक्टिव के पर्पस से जो सूत्र होता है माध्य बराबर, ये जैसे कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का संख्या, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। ये मेनली जैसे कि सूत्र होगा माध्य बराबर। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रहा है ट्रिकी मेथड। मेनली तो जैसे कि माध्य का यहाँ पे जो हम लोग को जैसे कि लॉन्ग मेथड से चलना है, वो 3 तरह के चलना है, 3 सूत्र पर चलेगा माध्य बराबर। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक होता है x बार कोमा सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi। ये जैसे कि मैंने इस सूत्र पर हम लोग जैसे कि देखेंगे, वो जैसे कि हम बारंबारता के अंतर्गत जैसे बना के जैसे कि सारणी के अंतर्गत जैसे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो पूछेगा, ये बच्चे से आप लोग जैसे पढ़े हैं, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। जैसे आप क्वेश्चन जैसे कि समझने की कोशिश करिएगा, क्वेश्चन जो पूछ सकता है, तो हम बेसिक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसमें आपको जैसे कि बेसिक क्वेश्चन है, मान लिया जाए 2, 4, 5, 6 तथा 7 का माध्य ज्ञात करें, 2, 4, 5, 6 तथा 7 का माध्य ज्ञात करें। अभी हम आपको क्या बोलते हैं, माध्य बराबर सूत्र होता है, माध्य बराबर सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, यानी कि 2 प्लस जैसे कि 4 प्लस जैसे कि 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। अब बटे कुल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5। कुल संख्या करेंगे तो 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 और 5 17 और 17 हो 4 2 6 6 6 12 12 5 17 17 17 और 3 17 17 और 3 30 30 3 23 23 बटे 5। इसको हम लोग काटेंगे तो 5 के 20 डेसिमल होगा 30 6 25 4.6 लगभग आया माध्य बराबर। उसी प्रकार से जैसे क्या क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा कि प्रथम जैसे कि 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या,
प्राकृतिक संख्या, संख्याओं का माध्य। तो प्राकृतिक जैसे कि प्राकृतिक संख्या, तो अभी आपको ऊपर बता के गए हैं हम लोग जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। प्राकृतिक संख्या में जैसे कि 5 ही लेना है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 और 5। ठीक है, प्राकृतिक संख्या में जैसे कि यही 5 होता है। अब हम लोग माध्य बराबर सूत्र देख रहे हैं कि आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ा, यानी कि माध्य बराबर हो क्या रहा है, माध्य बराबर जो हो रहा है आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और बटे जैसे कुल संख्या 5 है। देखेंगे तो 2 1 3 3 3 6 4 10 5 15, 15 बटे 5 कटेगा तो पति आई 15, 3 माध्य जो आएगा वो 3 आएगा। इस तरह से जैसे क्वेश्चन यहाँ से जैसे कि पूछने की कोशिश करता है और हम लोग जैसे देखने की कोशिश करेंगे। और इसमें जैसे हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 एक आध दो और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मान लिया है कि पूछ दे 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के प्रथम जैसे कि 5 गुणज का माध्य ज्ञात करिए। 3 के प्रथम 5 गुणज, तो 3 के प्रथम 5 गुणज को हो जाएगा 3 6 9 12 और 15, 5 गुणज हो गया 3 के। इसका जैसे कि पूछ रहा है जैसे कि माध्य, माध्य ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो हमने अभी बताया कि कुल संख्याओं का योग यानी कि 3 + 6 + 9 + 12 + 15 और बटे कुल संख्या कितना है 5 है। अगर भाग देखेंगे तो 9 9 18, 6 3 9 9 9 18 18 12, 18 और 12 20 30 30 15 45, 45 से बटे 5 9 बचे 45, 9 होगा माध्य जो है वो 9 होगा। उम्मीद करते हैं कि जैसे कि माध्य का मतलब आपको जैसे कि ऑब्जेक्टिव के लिए पर्पस से मेनली जो बेसिक होता है यही होता है जो आपको समझ में आया होगा। माध्य के बाद जैसे कि हम लोग अगला जैसे कि चल रहे हैं जैसे कि माध्य, माध्य के जैसे हम लोग मेनली दूसरे 2-3 क्लिप जैसे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और माध्य जैसे खत्म बराबर होगा। आप उठा के जैसे कि पढ़िएगा, मॉडल स्किल्स में पढ़ना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव के गाइड में पढ़ना चाहते हैं आप, इस तरह के क्वेश्चन आपको 100% है बारे में। उसके बाद हम लोग जैसे देखेंगे जैसे कि माध्य, ध्यान से समझिएगा आप जैसे कि माध्य, माध्य माध्यक जैसे कि एक संख्या ऐसी रहेगी, माध्यक निकालने के लिए हम लोग जैसे कि नॉर्मल कर सकते हैं। माध्यक निकालने के लिए मान लिया जाए ऑब्जेक्टिव के पर्पस से देखा जाए, माध्यक के लिए कोई भी जैसे कि संख्या रहे उस संख्या को जैसे कि किनारे आरोही क्रम में जैसे कि सजा देना है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, आंकड़ों 3 2 4 7 1 का माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें। ठीक है, आंकड़ों जैसे कि 2 3 4 7 1 का जैसे कि माध्य ज्ञात करें। इसको माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि इसको जैसे कि आरोही क्रम में जैसे कि सजा लेना है। आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, आरोही क्रम, आरोही क्रम में मेनली जैसे कि इसको सजा लेना। जैसे सबसे छोटा जैसे कि है 1, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 7। क्लियर? माध्य ज्ञात करने के लिए जैसे कि हम लोग देखेंगे तो पहले देखेंगे कि जैसे कि संख्या कुल कितना है 5 है, तो 2 इधर से और 2 इधर से बैलेंस करेंगे। जो संख्या आपको बीच में बच गया, जो संख्या बीच में बच गया और डायरेक्ट आपका जैसे कि माध्यक हो जाएगा, माध्यक ये 3 हो जाएगा। इस तरह से कभी कभी जैसे कि आपको डाउट लगता होगा कि सर ये 5 को था तब तो 2 इधर से कर दिए, अगर यदि 5 नहीं रहता तब क्या करते, तो कुछ नहीं करना। हमारी यहाँ की संख्या जैसे कि 5 नहीं रखे, यानी कि जैसे कि सब न रखे जैसे कि विषम टाइप के। ठीक है, जैसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन करते हैं आंकड़ों। ठीक है, आंकड़ों 3 2 5 6 4 8 इस तरह से 3 3 6। तो बस कुछ नहीं करेंगे, अगर हम इसको 3 इधर बैलेंस करते हैं 3 इधर बैलेंस, पहले तो इसको आरोही क्रम में सजा लेना है, आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ से चलेगा तो 2, क्योंकि सबसे छोटा है, 3 4 5
6 और 8, 3 इधर से बैलेंस करेंगे, 3 इधर से बैलेंस करेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 इधर से बैलेंस करते हैं, 2 इधर से बैलेंस करते हैं, बीच में जैसे कि बच गया 2 संख्या, बच गया कुछ बच गया 2 संख्या, 4 प्लस जैसे कि 5, 2 संख्याओं का योग बटे जैसे कि 2 संख्या से करेंगे तो 5 4 9 बटे 2 कटेगा तो 4.5 हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो ये जैसे कि मेनली जैसे कि माध्यक भी जैसे कि निकलता है। उसके बाद जैसे कि हम लोग देखने की कोशिश करते हैं माध्यक के बाद जैसे कि बहुलक, बहुलक क्या होता है इसे देखने की कोशिश करते हैं। बहुलक, बहुलक यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक में मान लिया कि 3 2 4 2 5 2 आंकड़ों इतना आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करें। बहुलक का रूल बोलता है कि जो संख्या जैसे कि ज्यादातर बार जैसे कि रिपीट करे, ज्यादा बार जैसे कि आए, डायरेक्ट आंख मूंद के जैसे उसमें बहुलक कर देना है। जैसे इसमें देखा जाए बहुलक के लिए ये 3 एक बार है, 2 2 2 2 3 बार है। ठीक है, तो आंख मूंद के डायरेक्ट जैसे कि निकालिए बहुलक। बहुलक जो होगा एक अंतर्गत जैसे कि 2 होगा। जो संख्या ज्यादा रिपीट करेगा वही बहुलक होगा, जो संख्या जैसे कि बार बार आएगा वो सिर्फ जैसे कि बहुलक होगा। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुलक कैसे करना। हमने जैसे कि माध्य भी देख लिया, माध्यक भी दिखा दिए और बहुलक भी दिखा दिए। त्वरण जो है वो ग्राफ के माध्यम से खींचा जाता है, वो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो तुरंत हम करके आपको दिखा देंगे। त्वरण से ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं इसी से पूछता है। इसका जैसे कि एक संबंध होता है, माध्य माध्यिका और बहुलक के संबंध के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो आइए दोस्तों, और इसमें जो हम लोग देखेंगे वो माध्य माध्यक एवं बहुलक के संबंध के बारे में देखेंगे। संबंध इसका जैसे कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक जैसे कि सूत्र बनता है, ये आप जैसे कि रट ही लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुने जैसे कि माध्यक माइनस जैसे कि 2 गुने माध्यक। 3 गुने माध्यक, 3 गुना जो होता है वो माध्यक का होता है और माइनस कर देना है, घटा देना है जैसे कि 2 गुने जैसे कि माध्यक का। जैसे क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे, इसमें जैसे कि माध्यक दिया है जैसे कि 20, माध्य दिया है 15 और बहुलक दिया है, बहुलक बराबर वाट नहीं दिया है। तो हम जैसे कि जानते हैं, हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो बहुलक बराबर जानते हैं कि 3 गुने जैसे कि माध्यक माइनस होता है 2 गुना माध्यक, 2 गुना माध्यक। बहुलक याद करना है, बहुलक तो 3 गुना जैसे कि माध्यक कितना है, तो यहाँ पे 20 है, तो 20 माइनस 2 गुना माध्य, तो माध्य कितना है 2 गुने 15, कुल मिला के कहेंगे तो 20 आई 60 माइनस 15 दूनी के 30 बराबर जैसे कि 30 जो होगा वो बहुलक होगा, 30 जो है वो बहुलक। इस तरह से जैसे कि पूछेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, बस दूंगा उड़ा देना है। क्वेश्चन नंबर जैसे कि 2 समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मान लिया जाए कि माध्यक जैसे कि दिया हुआ है, ठीक है 20, क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। बहुलक जैसे कि दिया हुआ है जैसे कि 30, तो माध्य ज्ञात कर, माध्य बराबर नहीं दिया, माध्य ज्ञात कर, बस कुछ नहीं करना है। इसको हमने आपको जैसे कि सूत्र भी बताया ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। बहुलक जैसे कि दिया हुआ है, सूत्र क्या होता है से समझने की कोशिश करिएगा। बहुलक ज्ञात करना या माध्य ज्ञात करना, जो भी ज्ञात करना, इसी पे सूत्र में नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य माइनस होता है 2 गुना माध्य। बहुलक इसमें दिया हुआ है जैसे कि 30 बराबर 3 गुना माध्यक 20 30 60 हो जाएगा, और माइनस 2 गुना जैसे कि माध्य, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, नॉर्मल आप देख सकते हैं।
ये जैसे कि 30 को ले आएंगे तो हो जाएगा 30 माइनस जैसे कि 60 बराबर माइनस 2 गुना जैसे कि माध्य। ठीक है, एक घट जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस के 30 बराबर माइनस 2 गुना माध्य। तो 2 जैसे कि इधर देखेंगे गुना में तो बराबर कितने भेजेंगे तो भागा में हो जाएगा, यानी कि भागा जैसे कि हो जाएगा माइनस में जैसे कि 2 बराबर जैसे हो जाएगा माध्य कटेगा 2 से तो 15 हो जाएगा, माइनस माइनस खत्म 15, यानी कि माध्य बराबर जैसे कि 15 है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि क्वेश्चन जैसे कि आएगा। आज के जैसे कि एपिसोड में जो भी ऑब्जेक्टिव बनने लायक क्वेश्चन जो था मेनली जैसे कि हम लोग जैसे करा चुके। अभी जैसे कि नेक्स्ट अगले जैसे कि क्लास में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे उस सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे कि जो क्लास 10th के अंतर्गत जो सूत्र पढ़ना है माध्य और बहुलक पर जो क्वेश्चन पे हम लोग जो पढ़ना है उस पर जैसे हम लोग प्राइम फोकस करेंगे। यदि वीडियो पसंद में आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।